हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम का नियम। ठीक, आज का यह टॉपिक है कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, यदि दो आवेश हो Q1 व Q2, ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या हो, r हो। यदि दो आवेश हो Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी r हो, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक। कौन बल हो सकता है? आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और निर्भर किस पे करेगा? आवेशों पे, Q1 और Q2 पे। अगर मान लीजिए दोनों समान आवेश हैं, प्लस और प्लस, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। अगर यही असमान चिन्ह वाले आवेश हो तब प्लस हो और माइनस, तब यह क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, ठीक। तो वही कह रहा है कि यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, और निर्भर किस पे करेगा? आवेशों पे, ठीक। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? यदि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, यही होता है कूलाम का नियम। अब हम लोग समझते हैं कि कह क्या रहा है कूलाम का नियम। यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ठीक। यही कह रहा है ना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इससे हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब क्या करता है? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। यही ना कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण 2, ठीक। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r², ठीक। अब क्या करेंगे? F प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। और उसके साथ एक क्या आएगा? नियतांक आएगा, जो कि होगा K। K क्या है? नियतांक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह भी लगाएंगे और एक नियतांक K आ जाएगा। उसके बाद Q1 इंटू Q2/r², ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं K क्या है? K नियतांक है जिसे, ठीक, जिसे
स्थित वैद्युतीय नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। ठीक, के क्या है? नियतांक है। कौन सा? जिसे स्थित वैद्युतीय नियतांक कहते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, के का भी एक मान होता है। ठीक, के बराबर होता है 1/4πε0। ठीक, के बराबर इतना होता है, और के बराबर इतना भी होता है 9 गुणे 10⁻9। ठीक, यह क्या होता है? निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए के का मान दोनों होता है। ठीक, तो ये वाला किसके लिए होता है? निर्वात के लिए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, के का जो मान है वो इसी में रखेंगे। इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। तो के का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक, जब के का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो होगा क्या? एफ बराबर के जगह क्या रखेंगे? यह तो निर्वात के लिए हो गया, इसको ही रखेंगे। तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, यानी कि कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है, यानी कूलाम के नियम से हमें दो फार्मूला मिल गया। एक तो यह हो गया F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। एक फार्मूला यह हो गया, और एक फार्मूला यहाँ पे है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक, यानी कि दो फार्मूला हमें कूलाम के नियम से मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसका मात्रक निकालेंगे। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे निर्वात में वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। ठीक, समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे निर्वात में वैद्युतशीलता है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? मात्रक निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, और इसी का ही हम लोग क्या करेंगे? मात्रक भी निकालेंगे और बीमा भी निकालेंगे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे? यह जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसके जगह एफ लिख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट जो है एफ के जगह लिख देंगे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π, एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π क्या है? यहाँ पे अचर राशि है, इसका मात्रक नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या का भी मात्रक नहीं होगा, और पाई है, इसका भी मात्रक नहीं होगा। यानी मात्रक किसका होगा? एफ का, यानी कि बल का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इंटू Q1 इंटू Q2, इसका मात्रक क्या होता है?
कूलाम, कूलाम इनटू कूलाम, यानी दो आवेश है यहाँ पे Q1 व Q2। तो एक Q1 के लिए भी कूलाम और Q2 के लिए भी क्या कूलाम। इसका मात्रक होगा अपान r², यानी कि दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट नॉट बराबर कूलाम गुणे कूलाम क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और इसका गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान क्या होगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि एब्सोल्यूट नॉट का मात्रक क्या होगा, एब्सोल्यूट नॉट का मात्रक क्या होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि एब्सोल्यूट नॉट का मात्रक क्या होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका क्या हो गया मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट नॉट का ही बीमा निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे बीमा निकालेंगे किसका एब्सोल्यूट नॉट। ठीक, एब्सोल्यूट नॉट की बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से बीमा निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ है, एब्सोल्यूट नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यही ना आया इसका मात्रक। अब बीमा भी निकाल देंगे इसका, कूलाम का बीमा क्या होगा, कूलाम कूलाम का बीमा क्या होगा, यानी कि कूलाम क्या है किसका मात्रक है आवेश का, यानी कि Q1 व Q2 का मात्रक है कूलाम। ठीक, तो इसकी बीमा क्या होगी, Q बराबर फार्मूला होता है I इंटू टी। ठीक, क्या होता है I इंटू टी। तो Q बराबर I की बीमा, यानी कि I क्या है वहां पे धारा है, धारा की बीमा क्या होगी I होगी गुणे I नहीं होगा, धारा का जो बीमा होता है उसे A से लिखा जाता है। ठीक, A से गुणे T का बीमा क्या होगा T ही होगा, यानी कि समय का। तो होगा क्या Q की बीमा क्या हो गया AT। समझ में आया कहां से AT आया, यानी कि Q यानी कि कूलाम का जो बीमा होगा AT होगा, और स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, और बटा में क्या होगा, बटा में होगा न्यूटन, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक है, F का कहा गया, F का मात्रक है ना न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बल का मात्रक है। तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा, बीमा निकालना हम लोग पिछली वीडियो में अभी सीखे हैं। तो बल का बीमा कैसे निकालेंगे, उसके पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान को m से और त्वरण का मात्रक LT पे -2, यानी कि बल का बीमा क्या हो जाएगा MLT पे -2। ठीक, हो गया, यानी कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है, और बल की बीमा क्या हो गई MLT पे -2। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर किसका मात्रक है दूरी का। ठीक, यानी कि R स्क्वायर यहाँ पे क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या है मीटर,
ठीक। तो मीटर स्क्वायर पर रहा है, यानी कि दूरी का जो बीमा होगा वह हम लोग का एल होगा, लेकिन दूरी का स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर है, तो एल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट नॉट बराबर ए का स्क्वायर अपान टी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, बीमा को ब्रैकेट में लिखा जाता है एम एल, एक यहाँ पे और एल स्क्वायर यानी कि एल पे घात 3 हो जाएगा, और उसके बाद टी पे -2। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट नॉट बराबर होगा क्या, एम पे घात 1 है, नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि एम पे -1। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, एल पे घात कितना है, 3 है, नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, टी ऊपर है, टी पे घात कितना है, 2 है, और नीचे ऊपर क्या है, प्लस में है, और नीचे क्या है, माइनस में है, 2 घात। ठीक, तो जब टी का जो नीचे वाला है यानी टी पे घात -2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी पे घात 4 यानी कि प्लस में, टी पे घात क्या हो जाएगा, 4। ठीक, हो गया। अब बचा क्या, ए पे घात 2। ठीक, यानी कि एब्सोल्यूट नॉट का जो बीमा निकलेगा, एब्सोल्यूट नॉट की बीमा क्या निकलेगा, एम पे इनवर्स यानी कि एम पे घात -1 और एल पे घात -3 और टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। ठीक, यही क्या होगी, एब्सोल्यूट नॉट की बीमा होगी। यानी कि क्लास 12th में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग था कूलाम का नियम, इसे हम लोगों ने